हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लीजिए आज आपको करवाते हैं हम बूंदी किले की सैर। वैसे तो आपने बूंदी देखा होगा, लेकिन यहाँ का जो किला है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है यहाँ की खासियत। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करनी होती है अपनी गाड़ी पार्क। देखिए मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके अब एंट्री लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको बताना हम चाहेंगे कि अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं तो आपको देने पड़ते हैं 80 रुपये, और अगर आप बाहर से आए हैं, फॉरेनर हैं, तो आपको देना होगा करीब 500 रुपये का टिकट। टिकट तो आपने ले लिया, अब बढ़ते हैं आगे। ये है यहाँ का मुख्य दरवाज़ा। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। यहीं पर एक बड़ा सा चार्ट लगा हुआ है जिसमें डिटेल दी हुई है कि किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लीजिए एक नज़र डालते हैं। इसमें डिस्प्ले हुआ है हथिया पोल, रतन दौलत, सिंहासन, छतर महल, व्यू पॉइंट, फूल महल, बादल महल, झूला चौक, चित्रशाला, दूधा महल, तारागढ़, फोर्ट भीम, बुर्ज तारा। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई है। देखिए कितना पथरीला रास्ता है। मम्मी, पापा, काजिम, रेहान सब लोग चढ़ते जा रहे हैं इस पथरीले रास्ते पर। मम्मा को हमने पहले ही कहा था कि आप अपने हील्स पहन कर ना चलें, शू पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पहला पॉइंट है जहाँ से आपको बूंदी दर्शन होंगे। खैर आगे और भी है, बहुत कुछ हम दिखाने वाले हैं। चलिए अभी तो इस लंबे रास्ते को पूरा करते हैं, सब पथरीले रास्ते का सफ़र तय करते हैं। देखिए मम्मा थोड़ी थक गई हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। खैर अभी तो बहुत आगे चलना है। ये एक और व्यू पॉइंट आ गया है। यहाँ से एक हल्का सा व्यू आप देख सकते हैं। एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कितना खूबसूरत है ये बूंदी शहर। अब हमने एंट्री ले ली है। ये हाथी पोल है। यहाँ पर देखिए काजिम तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं भाई, और इनका डांस भी शुरू हो गया है। यहाँ पर साथ साथ रेहान भी मुझे लगता है कि कंपनी देने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए जोहरा भी बहुत स्माइल कर रही है, उन्हें पता है कि काजिम के साथ टाइम स्पेंड करना इट्स वेरी फ़नी। और अब आगे बढ़ते हैं। एक और व्यू पॉइंट यहाँ पर आ गया है। इसके बाद ये जो हाथी पोल दरवाज़ा है, इसकी खूबसूरती बहुत लाजवाब है। और ये जो दरवाज़ा है इसे बहुत ज़्यादा सॉलिड लकड़ी से बनाया हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में इतने बड़े दरवाजे हुआ करते थे और आगे उसके एक नेल टाइप लगा दिया जाता था ताकि इसे कोई हिट करे तो वो हर्ट हो जाए। पर ये देखिए बहुत उम्दा यहाँ से हमें एक व्यू दिख रहा है। यहाँ से जो नक्काशी है ये देखते ही बनती है। ऐसी खूबसूरत नक्काशी शायद ही आपने कभी देखी हो। बहुत हाइटेड ये दरवाजे हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ जो है बहुत करीने से बनाई गई है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। लीजिए सभी लोग तो आगे चलने के लिए तैयार हैं। रास्ता पुराना है इसलिए थोड़ा संभल कर चलना है। अब आगे बढ़ते हुए एक बार छोटी सी झलक आप देख लीजिए। ओहो इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। लीजिए सीढ़ियाँ पार करते हुए हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ से जो एक नज़ारा है वो एक बार फिर आप देखिए। रेहान तो यहाँ अपनी फ़ोटोग्राफी में बिज़ी हैं और उनका कहना है कि उन्हें भी ऐसा ही घर चाहिए। खैर ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक एक पिलर पे सबने कहा है कि हम अपनी फ़ोटो लेने वाले हैं। अपनी फ़ोटोग्राफ के लिए आप तैयार हो जाइए। सभी ने अपना एक पिलर चूज़ कर लिया है। खैर मैं सबसे आगे रहने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या कुछ ख़ास यहाँ पर है। यहाँ पर दरबार लगाया जाता था और राजा से अपनी समस्याओं की गुहार लगाने के लिए जनता आती थी। ये देखिए यहाँ पर से राजा बैठा करते थे और समस्याओं को जाना करते थे। जनता की परेशानियों को वो दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। खैर समय बदल गया है। अब हम सरकार से ही उम्मीदें करते हैं कि वो हमारी परेशानियों को दूर करें। देखिए ये है रतन दौलत। यहाँ से ऊपर का जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे रतन दौलत है और ऊपर सिंहासन है। अब यहाँ सिंहासन से आगे बढ़ते हुए
यहाँ पर दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, हाड़ौती में लिखा हुआ है। कुछ पढ़ने की कोशिश सब कर रहे हैं, खैर नहीं पढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम पहुँच गए हैं अब छतर महल। जी हाँ, ये बहुत प्यारा महल है और यहाँ पर आप देखिए बूंदी बहुत ही शानदार दिखने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें जो नक्काशी की गई है वो भी बहुत उम्दा है। साथ ही साथ यहाँ पर बीच में आपको नज़र आने वाला एक फाउंटेन, इसीलिए कहा जाता है छतर महल इतना खूबसूरत क्यों है। और पुराने ज़माने में तो क्या रहा होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नज़दीक से देखते हैं छतर महल को। हर जगह मिरर लगे हुए हैं। हमें लगता है ये रानी महल हुआ करता होगा, तभी इतनी ज़्यादा आईने की ज़रूरत उन्हें लगती होगी तैयार होकर जब वो निकलती होगी। तो लीजिए, यहाँ पर तो लॉक है क्योंकि ये ख़ास जगह थी जिसे अंदर आने के लिए अभी तक भी परमिशन नहीं है। एक छोटा सा रोशनदान यहाँ पर है, यहाँ से हमें एक झलक देखने को मिल रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए अब यहाँ से जो बूंदी किला दिख रहा है उसका क्या कहना। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं अब यहाँ के पहले व्यू पॉइंट पर। आप इस व्यू पॉइंट से अंदाज़ा लगाइए कि बूंदी किला कितना खूबसूरत है। और व्यू पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा व्यू यहाँ से नज़र आने वाला है बूंदी का। तो दर्शन कीजिए बूंदी किले के। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक पोल पर ये लगे हुए हैं एलिफेंट। ये लकड़ी के बने हुए हैं, ऐसा अंदाज़ा हो रहा है। और लीजिए, इस खूबसूरत जगह को थोड़ा सा हम भी एंजॉय कर लें एक छोटे से स्लो मोशन के साथ। बूंदी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और यहाँ का एक जो दृश्य है वो दिल को छू लेता है। बरसात के समय ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर हर तरह से कहा जा सकता है कि आप आ रहे हैं और 80 रुपये का जो टिकट आप दे रहे हैं तो पूरा पैसा वसूल ही है। बूंदी की आबादी अब बढ़ती ही जा रही है। ये सारे जो मकानात नज़र आ रहे हैं सभी वाइट रंग में हमें दिख रहे हैं। यहाँ का व्यू देखिए एक बार आप। हमने इतनी नीचे पार्किंग की थी, अब हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा चलना पड़ता है बूंदी किले के दर्शन करने के लिए। घनी आबादी वाला क्षेत्र बूंदी होता जा रहा है और इस किले को देखने के लिए विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते ही रहते हैं। हर दिन यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। रेहान को थोड़ी भूख लगी है और वो कुछ खाने की डिमांड कर रहे हैं। जोहरा पहली बार यहाँ पर आई हैं बूंदी किले में और उनको भी यहाँ अच्छा लगा। खैर, एक और नज़ारा आप देखिए, यहाँ से पूरा व्यू बन रहा है इस शानदार किले का। यहाँ पर हम सब बैठकर यही विचार कर रहे हैं कि राजा अगर ऊपर जब किले में आ जाता था तब नीचे उतरने के लिए कितनी मशक्क़त करनी होती होगी। एक और महल में हम पहुँच गए हैं, यानी कि महल के एक और ऐसे पार्ट में जो बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है फूल महल। यहाँ पर भी हर जगह लगे हुए हैं आईने और बहुत ही प्यारी कारीगरी की गई है। पापा फोटोग्राफी में बिजी हैं और उनका कहना है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्रिंसेस को तो ये जगह पसंद आ गई है। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ ख़ास है। देखिए, कासिम का कहना है कि एक लुक ऊपर का भी तो देखिए, कितनी खूबसूरती से इस रूफ़ को सजाया गया है। नीचे आपको दिखा देती हूँ, मम्मी भी ऊपर ही देख रही हैं। तो अब देखिए नज़ारा जिसे सब देख रहे हैं। रेहान शेख की फ़ोटोग्राफी चल रही है। तो वाकई बूंदी किले का जो नज़ारा है बेहद ही दिल को लुभाने वाला है। यहाँ पर जो कलर्स आप देख रहे हैं ये सब वेजिटेबल कलर्स हुआ करते थे। अब बादल महल हम चलते हैं, लेकिन प्रिंसेस सबसे आगे जाने के लिए तैयार है। प्रिंसेस थोड़ा रुको तो। इससे पहले कि हम बादल महल चलें, आपको ले चलते हैं झूला चौक।
वैसे ये जो पोर्शन है ये थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया है। पुराने ज़माने का जो महल यहाँ पर था उसे थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया है। नए रंग इसमें डाल दिए गए हैं और इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। आइए आपको दिखाते हैं और क्या है यहाँ पर ख़ास। ये बहुत ही उम्दा कारीगरी नज़र आ रही है। और ये तो हम आ गए टॉयलेट में। पुराने ज़माने की टॉयलेट कभी देखे हैं आपने? देखिए किस तरह के हुआ करते थे। तो लीजिए देखिए एक झलक यहाँ के बूंदी के तालाब की। वाकई मेरा दिल तो खुश हो गया है इस किले में आकर। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हम किस और जा रहे हैं। मम्मा का कहना है कहाँ ले आए, यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल है। जी हाँ, पुराने किलों में इस तरह की स्मेल रहती ही है। खैर झूला चौक की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हमारे साथ साथ। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं झूला चौक की और हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। बाजी सबसे आगे निकल गई हैं और उन्हें सबसे पहले दर्शन करने झूला के। झूला उन्हें पसंद है इसीलिए जाकर देखना चाहती है कि आखिर क्या है यहाँ पर स्पेशल। वाकई झूला है क्या, वो झूलना ज़रूर पसंद करेंगी। तो लीजिए जल्दी से आपको दिखाते हैं कितना बड़ा झूला यहाँ पर लगा हुआ होगा किसी ज़माने में। रेहान को तो सेल्फी लेनी है। लीजिए ये है वो खूबसूरत झूला जिसे बाजी का मन कर रहा है बैठने का, लेकिन फ़िलहाल झूला तो गायब है, सिर्फ यहाँ पर पिलर रह गए हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं किले में हुआ करती थी वो रानी के साथ यहाँ पर आया करती थी और झूला झूला करती थी। तो देखिए दोनों की फ़ोटोग्राफी चल रही है। मम्मी भी थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, थोड़ा इधर से भी ले सकते हैं। और यहाँ पर पूजा भी की जाती थी, पूजा गृह भी ये हुआ करता था। और बहुत हाइटेड ये किला है, आप देख सकते हैं कि कितना शानदार रहा होगा अपने ज़माने में जब यहाँ पर लोग रहा करते थे। नीचे आपको दिखाते हैं इसमें जो कमरे बने हुए हैं, रानी की सहेलियाँ जो यहाँ रहा करती थी ये उनके कमरे हैं। किस तरह के ये कमरे हैं एक झलक आप देखिए। ज़ोहरा को भी ये पसंद आया है। ज़ोहरा को भी ये चाहिए क्या? शायद वो भी काजिम से ये डिमांड कर रही हैं, मुझे भी इतना बड़ा झूला चाहिए। मुंबई में ओह माय गॉड मुश्किल होगा। रेहान शेख तो थोड़े बोर होते नज़र आ रहे हैं। अब ये बात शुरू कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के अगले वेब सीरीज़ को लेकर। जब घूमने आते हैं तब ऐसा ही होता है, फिल्मों की बातें ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड हमने लिया नहीं था इसलिए हम खुद ही गाइड बन जाते हैं। देखिए अब काजिम का क्या कहना है। काफ़ी रेनोवेट कर दिया है, उनका यही कहना है। प्रिंसेस यहाँ पर अपने हिसाब से खेल रही हैं। उनको ये जगह अच्छी लगी है लेकिन ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है। तो लीजिए अब हम पहुँच गए हैं बादल महल। बादल महल क्यों कहा जाता था ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था, इसीलिए। यहाँ की कारीगरी कितनी ख़ास है आप देखिए। इस पूरी छत को जो रंगों से सजाया है, वाकई क्या कहने। पूरी छत रंग बिरंगे कलर से रंगी हुई नज़र आ रही है और उसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया भी गया है। बहुत प्यारा ये कमरा है, ये महल है और वाकई कहेंगे कि बूंदी का किला दिल छू लेगा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। रेहान तो खो से गए, अब वापस इनको लग रहा है पसंद आने लगा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और रास्ता तय करके हमें दूसरी ओर पहुँचना है। लीजिए अब इस हरी भरी हरियाली में हम पहुँच गए हैं। ज़ोहरा को हिंदी पढ़ना आती है, उसी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हिंदी में यहाँ क्या लिखा है ये पढ़ कर बताओ। ओके, ज़ोहरा को हिंदी आती है, पता लग गया। ये खूबसूरत जगह चित्रशाला का रास्ता है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो चित्रशाला नज़र आएंगी। रेहान भी उनकी मम्मा की फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और मम्मा बहुत आगे निकल गई हैं। ये दोनों भी यहाँ पर बिज़ी हैं फ़ोटोग्राफी में। अब आपको ले चलते हैं चित्रशाला में। यहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और कह सकते हैं कि ये बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पर वॉर दिखाए गए हैं, यहाँ पर रानी को सजते संवरते दिखाया गया है। बूंदी शैली
इसे कहा जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस पूरे महल में इतने ज़्यादा आईने आखिर क्यों हैं? रेहान बहुत खुश है और अस्मा ने यहाँ पर यानी कि बाजी ने एक नया रूम ओपन कर, देखो एक और रूम जिसे हमने थोड़ा सा ओपन करके देखना चाहा है। सबका कहना है दरवाजे मत खोलो, बाहर ही रहो। खैर देखिए तो क्या है ख़ास यहाँ पर। वाह, बहुत ही प्यारा एक और कमरा हमें नज़र आया है। तो ये था बूंदी दर्शन। हमें उम्मीद है कि ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक और जर्नी पर हम चलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। फ़िलहाल तो अभी सबको नीचे उतर कर वापस इतना लंबा सफ़र तय करके गाड़ी तक पहुंचना है। गुड बाय, टेक केयर।